बात तो सही है कि इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी के एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो यहां पर अब अलग रुख क्यों है कांग्रेस पार्टी का? ये सवाल तो पलटकर पूछा जाएगा। और बार बार अगर नई संसद को लेकर प्रॉमिसेस किए गए थे कि तख्तियां नहीं लहराई जाएंगी, हंगामा उस तरह से नहीं होगा, और भी तमाम बातें एक साथ जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उन बातों को तोड़कर और फिर इस तरह से हंगामा करना, ऐसे कार्रवाई कैसे चलेगी? और जिस बहस की बात हमने पिछले सत्र में भी देखा, मणिपुर पर इतना हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री बहस करें, आए संसद में चर्चा करें, यहां पर आकर अपनी बात रखें। 1-1.5 महीने तक कामकाज बाधित रहा। जब पीएम बोलने के लिए आए तो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। फिर ऐसे कैसे चलेगा पंकज शर्मा जी? 1-1.5 महीने बाद बोलने आएंगे तो और क्या होगा? हाँ, ये बताइए चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जिन्होंने प्रवेश पत्र बनवाए थे, उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है क्या? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये प्रेम शुक्ल जी की जो पार्टी है, इसने पिछले 9-10 साल में जो काम किए हैं वो हमारे देश के इतिहास के पन्नों पर कलूटाक्षरों में लिखे जाएंगे, कलूटाक्षरों में। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी। जो सांसद हैं वो पूरी आन बान शान से, जो जिम्मेदार सांसद हैं इसके लिए, वो पूरी आन बान शान से संसद में जमे हुए हैं। और ये मांग करने पर कि अमित शाह जी इस मामले में एक बयान तो कम से कम दे दें, 141 सांसदों को आपने निकाल करके बाहर कर दिया। तो संसद में आवाज उठाएंगे तो आप सांसदों को निलंबित कर देंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसान सड़कों पे उतरेंगे तो उन पे हुकूमत की गोलियां बरसेंगी। लेखक पत्रकार अन्याय को उजागर करने के लिए कलम चलाएंगे तो वो जेल जाएंगे। सत्तासीनों की राय से जो इत्तेफाक नहीं रखेगा, ऐसे हर व्यक्ति को आप राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे। तो हमारे मौजूदा निजाम का ये स्थायी दमन बन गया है। जिन दमन चक्रों के खिलाफ आजादी का संघर्ष हुआ, उसी तरह के दमन से अगर आज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जूझना पड़ रहा है, तो देश की इस दशा के लिए दोषी कौन है? लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकारें होती हैं चित्रा जी, ये बताइए, वो सबका साथ लेकर चलने के लिए होती हैं, सबका विश्वास लेकर चलने के लिए होती हैं, या असहमति के जितने स्वर हैं उन सबको कुचलने के लिए होती हैं? संसदीय परंपराओं को इस तरह नेस्तनाबूद करके एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की कुतर्की व्याख्या का एक नया व्याकरण रचने का काम शुरू कर दिया है प्रेम शुक्ल जी की पार्टी ने। ठीक है। विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना करने की जो जिद है, उसमें पूरी तरह संस्कारहीन, सिद्धांतहीन और निर्दयी कार्य अपसंस्कृति के बीज बोए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो कि प्रश्न उठाने के लिए उनको निलंबित नहीं किया गया है, उनकी राजनीतिक लंपटता के कारण उनको आसन ने उनको दंडित किया है। इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। आप प्रश्न उठाने के लिए आपको कौन मना कर रहा है? आप प्रश्न पूछने से कौन मना कर रहा है? लेकिन आप ही ने नियम बनाया है। ये नई संसद की नियमावली आपके सम्मुख थी, आपने उस पर सहमति जताई है कि तख्तियां लेकर के हम संसद के अंदर प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम आसन के पास जाकर के नहीं करेंगे। आप आसन के जाकर के स्पीकर के आसन तक पहुंच जाए। कल तो आप कहेंगे कि जैसे कुर्सियां और टेबल चला करते थे, उसी प्रकार का व्यवहार राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसान आंदोलन के समय कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा में इसी प्रकार का व्यवहार किया था। दुनिया को आप किस स्थिति में, दुनिया को अपने लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन साथ साथ सबसे मैच्योर लोकतंत्र है। आप दुनिया के बाकी संसदों की उनमें ट्रांजैक्शन और बिजनेस का परसेंटेज देख लीजिएगा कि हमारे विपक्ष की दुर्दशा क्या है। इनकी बात हो जाए, जब ये बोलेंगे आपकी आवाज नहीं आएगी। इनकी बात हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आप पंकज जी तो बहुत होशियार व्यक्ति हैं। दुनिया के सांसद किस तरह से संसद में व्यवहार करते हैं ये आपको पता है, हमें भी पता है। क्या वो इस प्रकार की राजनीतिक लंपटता का प्रदर्शन करते हैं जिस प्रकार का भारतीय विपक्ष इस प्रकार का लंपटता का प्रदर्शन कर रहा है? आसन को क्या इस प्रकार की भाषा संबोधित किया जाता है? आप जाकर के राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, खड़गे जी से भी बड़े नेता हैं, खड़गे जी भी उनसे सलाह लेते हैं, लेकिन आप हैरानी की बात है वो आसन की मिमिक्री कोई कर रहा है और उसका वो वीडियो बना रहे हैं। ये कहीं अच्छा लगता है क्या? संसदीय गरिमा होती है या नहीं होती है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। आचरण के कोई नैतिक मूल्य मापदंड होते हैं या नहीं? पंकज जी, इनकी बातों पर जवाब दीजिए। और पंकज जी, यहां पर जब मैं रिसर्च कर रही थी, उस दौरान कई ऐसी भी अप्रत्याशित बातें निकली। कांग्रेस ने 2014 में
अपने ही, जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी उसके पहले की बात है, जब अलग तेलंगाना राज्य की मांग की जा रही थी, उस समय कांग्रेस ने अपने ही एक सांसद एस राजगोपाल को, जो कांग्रेस के थे, उनको निलंबित किया था और इसके साथ ही मीरा कुमार जी ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। अगर आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा सदन के भीतर, तो ये लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा के सभापति को अधिकार है, तो इसमें सरकार को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? पंकज शर्मा जी। हाँ, मैं सहमत हूं चित्रा जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने ऐसे ऐसे हंगामे किए हैं कि उनकी सूची में पेश करूंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगी। मैं संगीत रागी जी की इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि सबसे ऊंचे संवैधानिक सिंहासनों पर बैठे जो महामहिम हैं, उनकी भाव भंगिमाओं का माहौल उड़ाने से बचना चाहिए और ऐसी कोशिशों को प्रोत्साहित करना भी ठीक नहीं है। लेकिन महामहिमों को भी अपने आचार से, अपने विचार से श्रेष्ठता और गुरुता के ऐसे उदाहरण स्थापित करने चाहिए कि देश की आस्था और आदर उनके प्रति बना रहे, बढ़ता रहे। तो क्या उसमें भी कहीं कोई कमी आ गई है? ये भी तो एक सोचने की बात है। आपके कार्यक्रम का नाम है चित्रा जी दंगल, संसद का नाम तो संसद है, आपके कार्यक्रम का नाम तो दंगल है। आप भी तो एक तरह की सभापति हैं, एक तरह की पीठासीन अधिकारी हैं, लेकिन आप देखिए आप कितनी शालीनता से संचालन करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उतनी मर्यादा और शालीनता से संसद की कार्रवाई का? किसके बारे में आप बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं आप? मैं तो ये एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। देखिए जिस प्रकार का देखिए कम से कम अपने धारणा क्यों बन रही है कि संसद के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए निष्पक्षता का ये जो दोष है वो तो लगाने पर है आपका। हमने तो यही देखा है कि लोकसभा के स्पीकर, चाहे वो आपके समय हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कठिनाई ये होती है कि हम समझ सकते हैं वो कितनी कठिनाइयों में वो सदन का संचालन करते हैं। इसलिए कृपया उनके प्रति इस प्रकार की भावना नहीं रखा जाए, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए और संसद की मर्यादा के लिए और यहाँ अच्छा पर रहेगा। संविधान ने अधिकार देकर रखा हुआ है, दोनों ही जगहों को लेकर लोकसभा स्पीकर और सभापति के पास अधिकार हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और वही सदन के भीतर आज भी देखने को मिला। इसके पहले राजीव गांधी के शासनकाल में भी, या 2014 में जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय भी, और पहले भी कई बार देखने को मिला। लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर से, आशुतोष वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए आशुतोष वर्मा जी अपनी बात कह लीजिए। प्रेम शुक्ला जी उसके बाद आ रही हूं आपके पास। नहीं चित्रा जी, मैं देख रहा था जिस तरीके से संगीत रागी जी राजनीतिक लंपट का शब्द दे रहे थे, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि राजनीतिक लंपटता की जो पाठशाला है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी। वो यूपीए का दौर भूल गए क्या? वो हम लोग भूल गए कि टीवी में दिन भर चलता था कि भाई लगातार पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग दल में खड़े होकर तकिया लहरा के चिल्लाते थे। और इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि जिस एमपी ने पास दिया उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, और जिन्होंने सवाल पूछा उनको सदन से बाहर कर दिया गया है। ये कौन सा देश है? ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र मोदी जी बनाना चाह रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है। इस देश के लोकतंत्र की जो हत्या की बात करते हैं, लेकिन उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि बार बार चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आप लंपट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। उनकी इस बात से मैं भी सहमत